हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि फ्रॉग का जो हार्ट है वो कैसा दिखता है. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. आवर की कॉन्सेप्ट हियर इज anatomy of anatomy of frog. anatomy of frog में हमें क्या देखना है? एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में हमें देखना है वेस्क्यूलर सिस्टम. तो फ्रॉग का वेस्क्यूलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है, क्लोज्ड टाइप एंड इज वेल डेवलप्ड. इस वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या क्या आता है? वी हैव हार्ट, वी हैव ब्लड वेसल्स. हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आता है एंड वी हैव ब्लड. सो हमें क्या किस चीज की बात करनी है? हमें हार्ट की बात करनी है. तो हार्ट में, उसके हार्ट में, हार्ट उसका कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है. 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है फ्रॉग में, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं. देयर आर 2 एट्रिया, 1 ventricle. 2 arteria, 1 ventricle, and this heart is covered by pericardium. पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. इस हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? हार्ट इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी. बॉडी की जो अपर पार्ट की बॉडी कैविटी होती है वहां पे प्रेजेंट होता है. सो ये जो राइट एट्रियम होता है, दिस राइट एट्रियम क्या होता है? ये इनसे ज्वाइंट होता है थ्रू साइनस वेनोसस. साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम हार्ट से कनेक्टेड होता है. एंड राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है बॉडी से, वेन्स के थ्रू ब्लड जो राइट एट्रियम में जाता है, तो दैट वेन हियर इज, मेन वेन इज वेना कावा. वेना कावा. और क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होती है, वेंट्रिकल जो है ओपन्स, मतलब जो वेंट्रिकल खुलती है ओपन्स इन सैक. उस सैक का नाम क्या है? कोनस आर्टेरियोसस. कोनस arteriosus. This is the sac which opens on the ventral side of the heart. Ventral side of the heart पे ये open होती है, तो वेंट्रिकल यहाँ ओपन होती है. एंड जो ब्लड होता है, ब्लड वो आर्टरीज के थ्रू आर्टरीज इट ट्रेवल्स, आर्टरीज के थ्रू बॉडी में ट्रेवल करता है. थ्रू आर्टरीज इट ट्रेवल्स टू द बॉडीज. सो since arteries take blood from heart through arteries to all over the body, so arterial system is involved. And since veins collect the blood from the body and reaches to the right atrium, so we have a well developed venous system. So that was all about the structure of heart of frog. Hope you all understood it well. Best of luck.